न्यूज कॉरिडोर्स का बिहार चैप्टर। मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीना रह गया है। चुनाव को लेकर बैठक का दौर जारी है। आज भी जो है पटना में महागठबंधन की बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि आज किसी तरह के बहुत बड़े जो है चेहरे सामने आ सकते हैं, कोई घोषणा हो सकती है। क्या कुछ होगा बैठक के बाद वो तो जनता तक पहुंच ही जाएगा। फिलहाल अभी हम जब ये शूट कर रहे हैं बैठक जारी है, अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से। शैलेंद्र जी, क्या लगता है आज जो बैठक हो रही है क्या सीएम का चेहरा उभर कर आएगा? देखिए, ये पहली बैठक है महागठबंधन की। जी। तो ये तो एक तरह से माना जा रहा है कि ये बैठक इसलिए की जा रही है कि आगे की बैठकों की रूपरेखा स्पष्ट हो सके, मुद्दे थोड़े स्पष्ट हो सकें। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो भीतरी तनातनी चल रही है। कांग्रेस अभी खुल के तेजस्वी का नाम नहीं ले रही है और आरजेडी कह रहा है कि तेजस्वी होंगे, इसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं। तो इसको लेकर के बताया जा रहा है कि तेजस्वी और आरजेडी के नेता बड़े नाराज हैं कांग्रेस से। तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो खबर जो बाहर आ रही है कि दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है थोड़ी सी मुख्यमंत्री के फेस को लेकर, तो थोड़ा सा इसको भी मतलब मैनेज करने के लिहाज से, मुद्दे तो कई सारे हैं इसमें, कई पार्टियां हैं इसमें, आरजेडी कांग्रेस के अलावा इसमें वामपंथी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। अब इसमें मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को हमें फोकस करना है, इसकी आगे की स्ट्रेटजी तय होगी। लेकिन ये तो पहली बैठक है अभी तो बैठकों का दौर आगे चलेगा, तो आगे की बैठकों के लिए एजेंडे को तय किया जाएगा इसमें। बिल्कुल। देखिए, पहले से जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच तो मनमुटाव चल ही रहा है। एनडीए और आरजेडी तो मतलब एक दूसरे के खिलाफ ही है। अब कांग्रेस भी जो है आरजेडी से अलग होती नजर आ रही है, उन दोनों के बीच भी थोड़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से चुनाव करीब आता है और इस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, बंटने लगते हैं, तो फिर ये महागठबंधन कितना आसान और कितना मुश्किल होने वाला है? नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाला है। ये कांग्रेस के जो तेवर हैं या फिर किसी भी पार्टी का जो तेवर होता है, आप चुनाव के समय देखेंगे, हर वो पार्टियां जो बहुत छोटी पार्टियां होती है, जिनके पास 1, 2, 3, 4 सीट तक होते हैं, वो पार्टियां भी बड़े तेवर में रहती हैं चुनाव के पहले तक, मतलब कि सब कुछ फाइनल होने तक। लेकिन उसकी वजह ये होती है ना कि उनका पर्पस होता है कि भाई ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी करना। तो ये एक किस्म की राजनीतिक बार्गेनिंग होती है एक दूसरे के साथ। किसी भी गठबंधन में हर कोई चाहता है कि हमें ज्यादा सीट मिले, तो इस लिहाज से कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा करेगी, अपना पेश करेगी, उसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन गठबंधन में एज सच मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अलग होने के बारे में सोचेगी या फिर आरजेडी का अलग होने के बारे में सोचेगी। देखिए, तेजस्वी तो ये बोल रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन जो है आरजेडी की उभर के आने वाली है। और अमित शाह के लिए भी उन्होंने एक बात कही है कि अमित शाह ये तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ेंगे सीएम का, लेकिन सीएम वही बनेंगे ये स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। तो जब क्या लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर जो बात चल रही है कि भाजपा के जो है वो बन के रह गए हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, सीएम चेहरा उन्हें नहीं बनाया जाएगा, बस उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, वो तो अपोजिशन में है। तेजस्वी यादव तो विपक्ष नेता, प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है, तो जाहिर सी बात है उनका वर्जन यही होगा, वो ऐसी ही बात बोलेंगे। वो क्योंकि उनको तो विरोध करना है, उनको तो पॉलिटिकल माइलेज लेना है, तो तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसलिए इस बयान का बहुत मतलब अभी नहीं है। उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन वो अभी कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। तो बिहार चुनाव आने तक क्या क्या चीजें होने वाली हैं? तमाम बैठक होंगे, बहुत सारी बात निकल कर आएगी, क्या फैसले लिए जाएंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार की जनता से हम लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आप किसको सीएम बनते देखना चाहते हैं? आपके लिए सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? एक बात मैं और ऐड कर दूं, एक्चुअली आज की जो महागठबंधन की जो बैठक है, मूल मुद्दा क्या है? कांग्रेस और आरजेडी और जितना
विपक्षी पार्टियां हैं उनकी नज़र मूल रूप से मुस्लिम वोटर्स पे है और वो दलित वोटर्स पे दलित। उनकी बड़ी जी पैनी नज़र है। अभी क्योंकि वक्फ कानून आया है, जी माहौल गर्मा बीजेपी हुआ के है। अगेंस्ट में है, हम्म, तो इसलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी वहां पे और आगे की रणनीति बनेगी बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की जनता, आप देखिए, समझिए और सोचिए कि जो भी चीजें चल रही है राजनीति में, इसका आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि आप जब हमसे शेयर करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि जनता भी क्या सोचती है। हम तो अपनी राय आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में।